बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, उसका सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे जैसे आप अपना काम कंप्लीट करते जाएं, काइंडली मुझे व्हाट्सएप करके एक बार एक नज़र ज़रूर चेक करवाते जाएं। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखकर अपना काम कंप्लीट कर लें और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द स्टडी। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल भी आपने ये गलती नहीं करनी कि इसमें आप कोई तीन तीन पांच पांच ऑब्जेक्टिव्स लिखें और किसी की बातों में आए कि जी कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए या 5 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये टेक्निकल पॉइंट आपने हमेशा जहन में रखना है कि जो 3 और 5 ऑब्जेक्टिव्स वाला चक्कर है ना, ये होता है थीसिस में। जो कंप्लीट रिसर्च थीसिस होता है, जैसे एमफिल का थीसिस है या पीएचडी का थीसिस है, उसमें होता है। आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है और मेन पॉइंट ये है कि आपकी है रिसर्च एक्शन। एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च में सो मैनी ऑब्जेक्टिव्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने क्लियरली स्टेट करना है कि आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था, आपकी स्टडी का पर्पस क्या था। वो पर्पस आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे। कोई इसमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जगह तो बहुत दी हुई है तो हम कैसे लिखेंगे। आप अपनी जब हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे तो मैक्सिमम 4-5 लाइंस में आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव या क्लियर पर्पस जो है वो यहाँ पर नरेट हो जाएगा। अगर आपने फिर भी ऑब्जेक्टिव लिखना है तो जस्ट 1 ऑब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर हरगिज सैंपल या पॉपुलेशन की बात नहीं हुई, क्योंकि एक्शन रिसर्च में सैंपल और पॉपुलेशन नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट पूछा हुआ है। आपने पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट की हेडिंग देके बस वो पार्टिसिपेंट्स लिखने हैं जो आपके रिसर्च स्टडी का हिस्सा थे। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिसर्च टॉपिक है कोऑपरेशन एंड केयर, डेवलपिंग कोऑपरेशन एंड केयर अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है। तो डेफिनेटली आपके क्लास में सारे के सारे बच्चे तो नॉन कोऑपरेटिव नहीं है। आपने आइडेंटिफाई किया 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं या बच्चों का एक ग्रुप जो है वो ऐसा है जो नॉन कोऑपरेशन शो करता है। तो आप उनको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे, रिसर्च स्टडी का हिस्सा बनाएंगे, वो बच्चे आपका पार्टिसिपेंट होंगे। एक्शन रिसर्च में पॉपुलेशन या सैंपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होता। एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ही लिखने हैं। और ख्याल रहे कि आपने इसमें बच्चों के नाम नहीं लिखने, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम चाइल्ड है आपकी क्लास में, आप उसको पॉइंट आउट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको पॉइंट आउट करेंगे वो बाकी बच्चों के सामने परेशान होगा, शर्मिंदा होगा, तो उसका वो जो बिहेवियर है डेफिनेटली उस पर इफेक्ट आएगा। तो आपने जो जिन जो बच्चे आपको लग रहे हैं कि शाय हैं, जो बच्चे आपकी क्लास में अ, थोड़ा आइसोलेटेड रहते हैं या आपके टॉपिक से रिलेटेड नार्सिसिस्ट हैं, तो आपने सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो है अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करना है। वो आपके पार्टिसिपेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट होंगे। यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, द अर्ली ग्रेड स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स का ग्रेड लिखना है। जैसे आपने ग्रेड 5, 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया, तो यहाँ पर आप उनका ग्रेड मेंशन करेंगे। ठीक है। हु वर नॉट कोऑपरेटिंग ड्यूरिंग डिफरेंट ग्रुप वर्क या द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ सॉरी, अगर आपने नाइन्थ रखा है या 7th या 6th रखा है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 who remain isolated during class participation, who are not willing to participate in the class. Those students were
पार्टिसिपेंट्स ऑफ माय रिसर्च स्टूडेंट, और वहां पर आप लिख दें कि टोटल कितने स्टूडेंट्स जो थे वो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। 4 5 6 जितने भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं आप उनके बारे में उनकी तादाद यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो है ना इस तरीके से आपने पार्टिसिपेंट्स को मेंशन करना है। तो अब हम ना डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करते वक्त आपने ये पॉइंट्स अपने जहन में लाजमी रखने हैं। क्वेश्चन 5 में नो नीड टू ऐड सो मैनी ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ पर्पस ऑफ द स्टडी जो है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक सम लाइंस में क्लियरली स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पॉपुलेशन और सैंपल आपने ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी जो है वो उनके बारे में लिखना है। दो स्टूडेंट्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन योर स्टडी, जिनमें आपको पर्सनालिटी के हवाले से कुछ प्रॉब्लम नजर आई और आपने उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।